हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और माफ़ी चाहूँगी आपसे कि 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। और जैसे मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट समय है आप लोगों का, लेकिन अगर मैं वीडियो नहीं डालूँ लेकिन आपके पास मैटर है, आप अपना तैयार करते रहिए। मैं आपको वो कुछ एक्स्ट्रा ही देती हूँ, आपको खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरी कुछ व्यूवर्स हैं जिनकी डिमांड आई थी कि मैं आपके लिए जो है जॉन गैसवर्थ जो टीजीटी का प्रिस्क्राइब राइटर है वो बना दूं। और एक व्यूअर्स की थी कि मैं आपके लिए पीजीटी के जो सॉल्व पेपर है वो करा दूं। डेफिनेटली कल तक दोनों वीडियो पक्का मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों में काम कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है हम लोगों का। चलिए, दिशांक क्लासेस में स्वागत है। कोलैबोरेटेड वर्क्स ऑफ ऑथर्स, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेटेड वर्क्स यानी कुछ काम ऐसे रहे हैं, कुछ वर्क्स ऐसे हैं जो 2 ऑथर ने या 3 ऑथर ने मिलकर एक साथ लिखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये वीडियो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही है। जो टीजीटी के राइटर्स हैं वो मैं साथ साथ बता दूंगी और पीजीटी वाले भी करेंगे। फर्स्ट है जो स्टुअर्ट है, जो वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। हेनरी एट जो शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। हेनरी एट जो लिखा गया था शेक्सपियर, और उसी के साथ जो कॉन्टेम्परेरी राइटर थे जॉन फ्लेचर, उन्होंने लिखा है हेनरी एट। आप जानते हो शेक्सपियर का ये जो हेनरी एट है ये हिस्टोरिकल प्लेज है। टाइटस एंड्रोनिकस जो कि रोमन प्ले है, ये मैं आपको वीडियो बना भी चुकी हूँ। शेक्सपियर और जॉर्ज पील, जॉर्ज पील कौन थे? जो यूनिवर्सिटी वीट्स थे, 7 यूनिवर्सिटी वीट्स हैं उनके लिए। हालांकि वे वीडियो छूट गई है बीच में, लेकिन डेफिनेटली वो भी मैं आपको दे दूंगी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अब आप ये कह सकते हैं कि जैसे जॉर्ज पील है, किड है, लिली है, ये आपके जो सिलेबस दिया हुआ है आयोग ने उसमें नहीं है। लेकिन जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें आप यूनिवर्सिटी वीट्स को आप जो है शेक्सपियर के बिना पढ़ ही नहीं सकते हो। यानी क्या है, जॉर्ज पील, लिली किड पील, यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो शेक्सपियर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उनके साथ में उनके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो लर्न करने पड़ेंगे। द टू नोबल किंग्समैन, ये तो आप जानते हैं जो वर्क है शेक्सपियर का है, और आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये शेक्सपियर ने जॉन फ्लेचर के साथ में लिखा था, और जॉन फ्लेचर के साथ नहीं उन्होंने पहला वर्क लिखा है हेनरी एट। तो हेनरी एट एंड द टू नोबल किंग्समैन ये फ्लेचर साथ में रहे। भाई शेक्सपियर के तो वर्क है, क्योंकि जो शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो उनके 37 जो प्ले है वो आपके लर्न होने चाहिए, और लर्न होंगे भी। लेकिन बस दूसरा राइटर आपको याद करना है, वो कौन सा राइटर है। पेरिक्लीस, जो उसका दूसरा नाम प्रिंस ऑफ टायर के नाम से भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। शेक्सपियर एंड जॉर्ज विल्किंस, तो इन्होंने यहाँ साथ में थे जॉर्ज विल्किंस। हेनरी फोर्थ जो भी शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले है, शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिचर्ड थर्ड भी जो है हिस्टोरिकल प्लेस है, शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो, यानी रिचर्ड थर्ड एंड हेनरी फोर्थ, 2 वर्क जो है उन्होंने यहाँ मार्लो के साथ आए हैं। टीमन ऑफ एथेंस, ये आपका विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिडल्टन, जॉन मिडल्टन के साथ में उन्होंने टीमन ऑफ एथेंस लिखा था। द रेन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड, ये शेक्सपियर एंड थॉमस किड, थॉमस किड भी क्या थे आपके यूनिवर्सिटी विट्स थे। 7 यूनिवर्सिटी विट्स है, क्यों कहा जाता है इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी आपको। इन्हें हम शेक्सपियर क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर भी क्या यूनिवर्सिटी विट्स है नहीं तो क्यों नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन भी आपको लर्न करने हैं। लिरिकल बैलाड सभी जानते हैं, वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज का कॉम्बिनेशन है, दोनों ने लिखी है पोएम्स। और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं गया है जहाँ लिरिकल बैलाड से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। चाहे उसकी पोएम से पूछा जाए, चाहे उसके राइटर से पूछा जाए, चाहे उसकी पोएम के अंदर से लाइनें पूछी जाए, लेकिन 100% क्वेश्चन आता है। फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन, ये जो लिखा था, अब ये वर्क जो शुरू हो जाते हैं पीजीटी के लिए शुरू हो जाते हैं। फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन जो कि पीबी शैली और टी.जे. हॉग ने लिखा था। टी.जे. हॉग उन्हीं के कॉन्टेम्परेरी राइटर थे, उन्हीं के साथ में उन्होंने लिखा था। ओरिजिनल पोएट्री, अब देखेंगे पीबी शैली ने 3 वर्क यहाँ उसमें आएंगे कोलैबोरेशन में। एक उन्होंने अपनी सिस्टर, 2 अपनी सिस्टर के साथ लिखे हैं और एक उन्होंने अपनी वाइफ के साथ लिखा है। जो ओरिजिनल पोएट्री है वो वर्क उन्होंने अपनी, उनकी सिस्टर है एलिजाबेथ के साथ में लिखा है। 2 सिस्टर के साथ में लिखा है, 2 सिस्टर नीचे आएगी। ओरिजिनल पोएट्री जो लिखा है उन्होंने ही सिस्टर एलिजाबेथ के लिए लिखा है। हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स टू थ्रो अ पार्ट ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड हॉलैंड, तो जो हिस्ट्री है 6 वीक्स की, तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ लिखा है, मैरी शैली के साथ में इस वर्क को।
टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है चार्ल्स लैम्ब का। पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ मैरी लैम्ब के साथ ये वर्क लिखा है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है एग्जाम में। एडवेंचर ऑफ यूलिसिस ये जो लिखा है वो चार्ल्स लैम्ब और उसकी सिस्टर थी मैरी लैम्ब। ये भी इन्होंने अपनी मैरी लैम्ब ने लिखा है और यहाँ भी इन्होंने उनकी सिस्टर के साथ में लिखा है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, पीजीटी में पूछे जाते हैं। ओथो द ग्रेट आर ट्रेस्ड इन 5 एक्ट्स, जॉन कीट्स एंड चार्ल्स ब्राउन। जो ओथो द ग्रेट है वो जो लिखा गया है वो ट्रेस्डी थी 5 एक्ट्स में, जॉन कीट्स और चार्ल्स ब्राउन। चार्ल्स ब्राउन जो है उनका बेस्ट फ्रेंड थे जॉन कीट्स के। पोएम्स बाय 2 ब्रदर्स A.L. टेनिसन, ब्रदर्स चार्ल्स एंड फ्रेडरिक। तो दो कहने के लिए तो ये वर्क का नाम क्या है, बाय 2 ब्रदर्स, लेकिन ये 3 लोग होते हैं। अल्फ्रेड टेनिसन तो है ही आपका जो विक्टोरियन पीरियड है आपके सिलेबस में भी है। उनके जो 2 ब्रदर्स थे चार्ल्स एंड फ्रेडरिक, उनके साथ मिलकर लिखा है, लेकिन नाम है पोएम्स बाय 2 ब्रदर्स। इंपॉर्टेंट वर्क है ये। द बॉय इन द बुश, द बॉय इन द बुश है D.H. लॉरेंस एंड मिस M.L. हिज स्किनर। अब ध्यान दीजिएगा, D.H. लॉरेंस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है लेकिन पहले था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने ये वर्क भी लिया है। विडोवर्स हाउस G.B. शाह जो पहले सिलेबस में था अब नहीं है, विलियम आर्चर के साथ लिखा है इन्होंने। मिस्टर नाइटिंगेल डायरी, चार्ल्स डिकन्स एंड मैरी लेमन। मिस्टर नाइटिंगेल और डायरी जो है चार्ल्स डिकन्स और मार्क लेमन के साथ लिखा है। द फ्रोजन डीप, जो फ्रोजन डीप है वो भी चार्ल्स डिकन्स ने विल्की कॉलिंस के साथ लिखा है। द पेरिल्स ऑफ सर्टेन इंग्लिश प्रिजनर्स, ये लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने ही, विल्की कॉलिंस के साथ लिखा हुआ है। तो पीजीटी के लिए 4-5 ये जो राइटर है चार्ल्स डिकन्स वाले ये आप याद रखेंगे। नो थ्रोफेयर, चार्ल्स डिकन्स एंड विल्की कॉलिंस, कई सारे वर्क जो है डिकन्स ने उनके साथ लिखे थे। द स्पेक्टर ऑफ द रियल वो लिखा था थॉमस हार्डी एंड फ्लोरेंस हैनिकर ने, द स्पेक्टर ऑफ द रियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जो वर्क्स आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कोलैबोरेशन में लिखे थे राइटर ने वो आपको लर्न करने हैं। और जो आपकी वीडियोस है, जो आपकी डिमांड है वो मैं जल्दी ही पूरी करने की कोशिश करती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।